नाजरीन, लर्निंग पाथ के साथ मैं हूँ तासीन मावा और मैं हूँ फ़ात मुस्तफ़ा। नाजरीन, आज 26 रमज़ान मुबारक और 27वीं रात है, जिसे शब कदर भी कहा जाता है और लैलतुल कदर भी कहा जाता है। शब कदर की इबादत की फ़जीलत हज़ार महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला शब कदर की फ़जीलत अहमियत को कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इसको शब कदर में उतारा है। जी फ़हद, आप शब कदर के बारे में क्या कहते हैं? जी तो आसीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। वो बंदे को हर मौका इनायत करता है कि वो अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग ले। रमज़ान का ये महीना बहुत बरकतों वाला है और इसके आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल कदर अता की है और इसका सवाब हज़ार महीनों से अफजल है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर की फ़जीलत और अहमियत के बारे में इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने शब कदर में ईमान की हालत में अजर व सवाब के हसूल की नीयत से अपना मुहासबा नफ्स करते हुए इबादत की, उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। जी फ़हद, हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है और अपने बंदों को माफ़ करने के इतने सारे रास्ते दिखाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब कदर की फ़जीलत कुरान मजीद में इरशाद फरमाई, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। कुरान पाक ने हज़ार महीनों की इबादत से भी ज़्यादा अफजल करार दिया है। इसका मतलब 83 साल 4 महीने की इबादत से भी ज़्यादा अफजल करार दिया है। एक ही रात में इतना ज़्यादा अजर सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं? लेकिन शब कदर में 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल हमें इबादत का सवाब मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग शब कदर में सब बहुत ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, कुरान पाक की तिलावत करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। जी तो आसीन, एक रात की इबादत का सवाब इतना ज़्यादा, सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि हम अपने छोटे बहन भाई या छोटे बच्चों को भी इस रात छोटी छोटी सूरतें, नवाफिल, तौबा व इस्तग़फ़ार और दरूद पाक पढ़वाना चाहिए, ताकि बच्चों को भी इन ताक रातों का पता चले। जब वालिदैन इबादत करेंगे तो बच्चे भी खुद इबादत करने लगेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कदर में 2 रकत नफिल पढ़े और उसकी हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और सलाम फिरने के बाद 70 बार तौबा और इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके जाए नमाज से उठने से पहले ही उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जी फ़हद, कितनी खूबसूरत हदीस मुबारक भी आपने बयान फरमाई। 2 रकत नफिल पढ़ें, हमारे और हमारे वालिदैन के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना रहमान और रहीम है, अपने बंदों को माफ़ी के कितने सारे रास्ते दिखा दिए हैं। हम भी ये नफिल पढ़ेंगे ताकि हमारे और हमारे वालिदैन के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स लैलतुल कद्र में नमाज इशा के बाद 7 दफ़ा सूरह कद्र पढ़ेगा तो वो तमाम तकलीफ़, परेशानियों और बलाओं से निजात पा लेगा और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करेंगे। फ़हद, हम भी ये वजीफ़ा करेंगे। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम ये वजीफ़ा आज रात करें ताकि हम सबको गुनाहों से निजात मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये रात एक और बार अता की। हमें चाहिए कि हम इस रात अल्लाह को राज़ी करें और सारे गुनाहों से माफ़ी मांगें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अगर मुझे शब कदर की फ़जीलत और अहमियत का पता चल जाए तो मैं क्या वजीफ़ा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी चाहने वाले को पसंद करता है। या अल्लाह, तू मुझे भी माफ़ फरमा। यानी हमें इस्तग़फ़ार और तौबा करनी चाहिए। नाज़रीन, लैलतुल कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है, तौबा और इस्तग़फ़ार की रात है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की रात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात है। आइए आज हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। नाज़रीन, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दें। शुक्रिया, वस्सलाम।